सभी मैथिल बंधुओं को नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब बहुत सकुशल होंगे, तरक्की कर रहे होंगे और अपने जीवन क्षेत्र में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहे होंगे। और मेरी ईश्वर से कामना भी है कि हमारे सभी भाई बंधु की तरक्की हो, उनका मान सम्मान बढ़े और वे निरंतर नई ऊंचाइयों को छूते रहें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्वलंत है और इन दिनों बहुत चर्चा में भी बना हुआ है मैथिल समाज में। वो टॉपिक है कि एक सरनेम होना चाहिए और ऐसा सरनेम होना चाहिए जिसे दूर से ही देखकर ये आभास हो जाए कि हम मैथिल समाज का हिस्सा हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे तर्क हैं कि कैसे मैथिल सरनेम हमारे सशक्त होने में भूमिका अदा कर सकता है। यहीं पर कुछ लोग, हमारे भाई बंधु, वो ये भी विचार रखते हैं कि मैथिल सरनेम कर लेने से या जो पहले से चले आ रहे सरनेम हैं उनकी जगह पर मैथिल सरनेम चेंज कर लेने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि हमें शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, हमारे युवाओं को अच्छी नौकरियां मिले इस पर ध्यान देना चाहिए, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो शिक्षित बने, अच्छे बिजनेस में जाए, अच्छे पदों पर जाए, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और एंटरप्रेन्योर बने, अच्छे उद्यमी बने। ऐसा प्रयास करना चाहिए। उनकी ये बात कहीं से भी गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस तरीके के प्रयास हमें लगातार करने चाहिए। लेकिन एक प्रश्न है मेरा कि क्या ऐसे प्रयास पहले नहीं हुए या अभी तक नहीं होते आ रहे हैं? हमें पता है कि हम जिस पीढ़ी में हैं, अभी जिस उम्र में हैं, हमारे उम्र के बहुत सारे मैथिल समाज के साथी अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे पदों पर हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं और अच्छे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो क्या सिर्फ शिक्षित करने से और अच्छे पदों पर पहुंचने से हमारे मैथिल समाज की तरक्की हो जाती तो फिर आज एक सरनेम उपयोग में लाने की चर्चा क्यों होती? बात यह है कि भले ही जो भी पढ़े लिखे लोग हैं जो अच्छे पदों पर पहुंच गए, अच्छे बिजनेसमैन बन गए, अधिकतर दूसरे शहरों में जाके, क्योंकि आप जानते हैं कि रोजगार के लिए दूसरे शहरों में भी पलायन होता है, तो वहां पर पहुंचकर क्या वे मैथिल समाज का हिस्सा बन पाए? क्या वे अभी भी मैथिल समाज के व्यक्ति हैं, ऐसा सभी वहां जानते हैं? या फिर उनके जो सरनेम हैं, शर्मा, मिश्र, पाठक, उपाध्याय, झा, ओझा, उन सबसे क्या ये आभास हो जाता है कि वो मैथिल समाज का हिस्सा है? या जो बेचारा गरीब है, जो जिसे सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसको सहारे की ज़रूरत है, ऐसा मैथिल बंधु इन लोगों को देखकर क्या ये
उसे पता चल पाता है कि ये हमारे ही लोग हैं और इनसे मुझे मदद मिल सकती है? इस प्रश्न को सॉल्व करना, समाधान करना बहुत ज़रूरी है। और जब तक ये इस प्रश्न का समाधान नहीं करेंगे, मैथिल समाज की तरक्की नहीं होगी। सपोज करिए आपने बहुत अच्छे से अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, वो एंट्रेंस में पास हो गया, बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया और वो चला गया फरीदाबाद। अब वो वहाँ पर शर्मा लगा रहा है। जाहिर सी बात है, एक तो पद भी बहुत अच्छा है और शर्मा भी लगा रहा है। तो क्या उसको देखकर, उसके नाम को देखकर कोई भी ये आभास कर सकता है कि ये मैथिल समाज से है? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि उसके इन सरनेमों से ब्राह्मण होने का ही बोध होगा। तो जो मजबूती, जो लाभ उसके डॉक्टर बनने से हमारे मैथिल समाज को मिलना चाहिए था, वो तो नहीं मिल पाया। वो तो ब्राह्मण वर्ग के लोगों को मिल गया, उनकी मजबूती सुनिश्चित हुई। तो फिर पढ़ाने लिखाने, डॉक्टर बनाने से क्या लाभ हुआ? निश्चित रूप से उस परिवार के व्यक्तिगत लाभ तो हुए हैं, क्योंकि वो व्यक्ति परिवार से तो हमेशा ही जुड़ा रहेगा, लेकिन समाज, मैथिल समाज के लिए उसका योगदान शून्य है। वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि चाहे वो जानबूझकर या अनजाने में या सरनेम की वजह से वो अब समाज से बहुत दूर जा चुका है। वो मैथिल ब्राह्मण नहीं रहा, अब वो सीधा सीधा ब्राह्मण हो चुका है। और ऐसे में तब ये ज़रूरत महसूस होती है कि क्या हमें एक लक्ष्मण रेखा खींचने की ज़रूरत है? क्या हमें ऐसी एक बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है? क्या सीमा रेखा खींचने की ज़रूरत है कि बच्चे, तुम चाहे डॉक्टर बन जाओ, चाहे डीएम बन जाओ, चाहे विधायक बन जाओ, चाहे कुछ भी बन जाओ, लेकिन ये जो सरनेम है, ये इस बात का पूरे समाज को ढोल बजा कर के बताएगा कि ये व्यक्ति जो इस पद पर बैठा है, ये व्यक्ति इतना जो कीर्तिमान है, वो किसी और समाज का नहीं, बल्कि ये मैथिल समाज का है। और तब मजबूती आएगी, और तब लोग, जो अन्य जातियां आज प्रताड़ित करती हैं, पिटाई कर देती हैं, मारपीट कर देती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इनके लोग कहीं भी नहीं हैं, और हैं भी तो सब छुपे हुए बैठे हैं। वे कोई निकल के बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें जो ब्राह्मण बनने का चस्का लग गया है, अब वो मैथिल ब्राह्मण कैसे बन पाएंगे? तो साथियों, मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि सपोज करिए एक ढेर है जिसमें बहुत सारी लाठियां हैं, और जो गट्ठर है उसमें बढ़िया बढ़िया लाठियां आपने तैयार की, तेल लगा करके, बढ़िया जो है चिकनाहट करके, मजबूती भी उसकी जांच परख के उस ढेर में रख दी। अब उस ढेर से उठ कर के लाठी अगर दूसरे ढेर में चली गई, तो क्या वो ढेर मजबूत रह पाएगा? क्योंकि लगातार अच्छी अच्छी लाठियां वहां से उठ उठ करके दूसरे ढेर में चली जा रही हैं। तो यहीं पर ज़रूरत है उस ढेर में एक मजबूत गांठ लगाने की। इतनी सख्त गांठ लगाई जाए कि वे जो लाठियां हैं वे सब उसी ढेर में रहें और उस ढेर की मजबूती बढ़ाएं। तो साथियों, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो समाज के लोग हैं, अगर हम दिल्ली, जयपुर, फरीदाबाद, अहमदाबाद, सूरत
आगरा, आगरा तो छोटा शहर है, यहाँ परिचय भी जल्दी हो जाता है, लोग जानते भी एक दूसरे को। लेकिन अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें, कोलकाता, चेन्नई, इन सब बड़े बड़े शहरों में बहुत बहुत संपन्न लोग हैं हमारे मैथिल समाज के। लेकिन उनके संपन्न होने का लाभ या पहचान हमारे मैथिल समाज को बिल्कुल भी नहीं मिली, क्योंकि उनके जो टाइटल हैं पाठक, मिश्र, भारद्वाज, इन सब से केवल और केवल ब्राह्मण समाज को मजबूती मिली है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कहेंगे कि भाई अरे ब्राह्मण को मजबूती मिली तो क्या, हम भी तो ब्राह्मण हैं। तो बिल्कुल सही बात है, मैथिल ब्राह्मण हैं, लेकिन बात ये है कि अगर इतने ही अगर ब्राह्मण हो तो क्या EWS का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा? क्या उनको जो लाभ मिल रहे हैं वो आपके समाज को मिल जाएंगे? नहीं मिल पाएंगे कभी भी। आप उनकी संख्या बढ़ाते रहिए, आप उनके स्ट्रेंथ बढ़ाते रहिए, शक्ति बढ़ाते रहिए, लेकिन वो आपके मैथिल समाज के किसी काम की नहीं। तो इसलिए ये कहना कि सरनेम चेंज होने से क्या होगा, तो सरनेम चेंज होने से ये होगा कि जब सरनेम आप मैथिल किसी के नाम के पीछे लगा दोगे और जब वो पढ़ लिख कर आगे बड़ा पत्रकार बनेगा, बड़ा एडवोकेट बनेगा, बड़ा एस्ट्रोनॉट बनेगा, बड़ा वैज्ञानिक बनेगा, बड़ा इंजीनियर बनेगा, बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, बड़े स्कूल का मालिक बनेगा, तब उसके पीछे जो मैथिल लगा है वो हमारे मैथिल समाज को सशक्त बनाएगा, किसी और को नहीं। और अगर ये हमने कर लिया, ये लक्ष्मण रेखा खींच दी, तो यकीन मानिए सिर्फ केवल 2 या 3 साल लगेंगे, जो 78 सालों में नहीं हो पाया वो 2 या 3 साल में हो जाएगा। और इससे सिर्फ समाज में मजबूती तो आएगी ही, बल्कि वोट बैंक भी बढ़ेगा। और जब वोट बैंक बढ़ता है तो पार्टियां उस समाज को हाथों हाथ लेती हैं और उस समाज के लोगों को अच्छे अच्छे पदों पर सुशोभित करती हैं। यहीं पर एक उदाहरण बहुत प्रासंगिक हो जाता है कि हमारे श्री सोमपाल मैथिल जी, जो कि बरेली के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं भाजपा से, कभी सोचा है कि अन्य किसी जिले से क्यों नहीं कोई सब बनाया गया अध्यक्ष? क्योंकि इस मंडल या बरेली के आसपास के जो जिले हैं वो मैथिल सरनेम काफ़ी पहले से यूज प्रयोग में ला रहे हैं और धीरे धीरे अब उनकी संख्या दिखने लगी है। तो साथियों, मैं इतना ही कहूँगा कि एजुकेशन ज़रूरी है, कोई बात नहीं, नौकरियां ज़रूरी हैं, रोज़गार ज़रूरी है, संगठन ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़रूरी है उस व्यक्ति की अपनी मैथिल समाज की पहचान, जो उसके हमेशा साथ रहे, ताकि वो कहीं दूसरी जगह ना जा पाए चाह कर भी। आज हम अगर देखते हैं कि किसी बड़े शहर में जाके रहने लगते हैं तो लोग कहते हैं ना कि संगठन मजबूत होना चाहिए। अरे भाई, आप रहने लगे वहाँ जा कर के, आपको तो कोई अपनी जाति का वहाँ दिख ही नहीं रहा है ना, और कैसे दिखेगा? अरे पहचान चिन्ह तो होना चाहिए। आज एक धर्म विशेष के लोग जब टोपी लगाते हैं और आसपास घूमते हैं तो वो आपस में पहचान जाते हैं ना कि ये हमारे धर्म से है, और वो फिर आना जाना शुरू कर देते हैं अपने साथी के घर पर, और धीरे धीरे उनका संगठन खड़ा होता है। तो पहचान चिन्ह तो है ना उनका, पोशाक से, टोपी से और इन सब से। लेकिन आपका पहचान चिन्ह क्या है? आप किसी शहर में, बड़े शहर में जाइए, आपको एक व्यक्ति मैथिल समाज का दूर से नहीं पहचान में आएगा।
कि ये है और आप उससे जाकर के संपर्क कर पाएँ, तो संगठन कैसे बनेगा? आप बताएं। हाँ, कहीं रिश्तेदारी का मामला हो, कहीं से पता चले कि भाई वो उस मोहल्ले में रह रहे हैं, उस शहर के उस कोने में रह रहे हैं, तब आप जान पाएंगे। नहीं तो आप शर्मा, मिश्रा, पाठक, उपाध्याय, झा, ओझा, इन सब से बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे। तो साथियों, एक बात और है कि हमारे समाज में एक दूसरे को नीचा दिखाना और स्वयं श्रेष्ठ हो जाना, ये भी एक प्रचलन में है। तो मैथिल समाज के लोग जिन पेशों में जो काम वो कर रहे हैं हमेशा से, वो उसी नाम से जाने जाते हैं गांव गली में। तो इसमें परेशानी क्या है? उनके पेशे से अगर उनको जाना जा रहा है, तो अगर, लेकिन वो हैं तो हमारे भाई, तो अगर वो मैथिल टाइटल या मैथिल सरनेम अपना लेंगे, तो फिर चाहे वो कास्ट शिल्प का काम कर रहा हो, चाहे वो लौह शिल्प का काम कर रहा हो, या फिर दर्जी हो, या फिर कर्मचारी हो, या फिर डीएम हो, या फिर कुछ भी हो, लेबर हो, मजदूर हो, किसान हो, मैथिल सरनेम लगाने से सब एक दूसरे को पहचान पाएंगे। अब इसमें ये बेइज्जती महसूस नहीं करें कि अगर हमारा भाई कोई मजदूरी कर रहा है तो अरे मैं मैथिल हूँ तो वो भी मैथिल है, लोग क्या कहेंगे। अरे यादव क्या ऐसे नहीं है? कुछ दूधिया हैं, कुछ लेबर का काम कर रहे हैं, कोई ट्रक चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई कुछ भी छोटे मोटे काम कर रहा है, कोई प्लम्बर है, कोई दवाई छिड़क रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो लेकिन उनका वोट बैंक तो बढ़ रहा है, और जब वोट बैंक बढ़ता है तो कुछ लोग तो आगे जाएंगे, और जब आगे जाएंगे, राजनीति में आगे बढ़ेंगे, तो वो नीचे वाले को भी ऊपर खींचेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि ऊपर के हाथ पकड़ के खींचे, नहीं, कुछ योजनाएं ऐसी लाएंगे, कहीं पे मदद करेंगे, कहीं पे उनकी एजुकेशन में सपोर्ट करेंगे, कहीं एडमिशन दिलवाएंगे, कुछ नहीं तो आर्थिक मदद करेंगे। तो इसलिए ये डिफरेंसेस बिल्कुल त्याग दें, और 20 बिस्वे के ब्राह्मण बनने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज, मैथिल ब्राह्मण हो तो मैथिल ब्राह्मण में ही रहना है। समस्या हमारी यही है कि जरा से अगर हम संपन्न हो गए तो हम बस कुछ नहीं, भारद्वाज, मिश्रा, पाठक, ये सब लगा करके और सूरमा बन जाते हैं, और कहीं दूसरे शहर में जब जाते हैं तो वहाँ पर हम ब्राह्मणों में विलीन हो जाते हैं। तो फिर किस काम के हैं भाई? कि समाज के किस काम के हैं वो लोग? नहीं है ना। तो फिर क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि उनकी पहचान स्पष्ट हो। इससे हमारा वोट बैंक भी बढ़ेगा, संख्या बल भी दिखेगा, अन्य जातियों में भी भय पैदा होगा कि इनके तो बहुत सारे लोग हैं, और एक दूसरे के मदद भी हम कर पाएंगे, क्योंकि हम पहचान पाएंगे कि ये हमारा ही व्यक्ति है। तो इन सब जो भ्रम उत्पन्न हुए हैं, इन सब को त्याग दें। सारे ही मैथिल समाज से हैं, कोई कहीं अलग नहीं है। आप ये देखें कि सारे ग्रुपों में एक ही जैसे लोग जुड़े हैं। कोई कह रहा है कि हम 3 अक्षर वाले हैं, कोई कह रहा है हम 4 अक्षर वाले हैं, कोई कह रहा है हम श्रेष्ठ हैं, कोई कह रहा है कि तू निम्न है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? आप भी उसी ग्रुप में जुड़े हुए हो, वो भी उसी ग्रुप में जुड़ा हुआ है, तो हो तो आप एक ही समाज के, तभी तो आप उस ग्रुप में जुड़े हुए हो। परिस्थितियों के हिसाब से जिसे पूरा समाज उसको जैसा कह रहा है, वो भी बेचारा कह पा रहा है कि हम भैया ये हैं, तो क्या हो गया? आप तो जानते हो कि वो हमारा भाई है, तो उसे स्वीकार करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? फिर कोई कहता है कि हम जनरल हैं, हम ओबीसी हैं। आप ये बताइए कि ओबीसी का जो आरक्षण
जो सर्टिफिकेट लगा रहा है, तो वो तो हो गया ओबीसी। और जनरल क्या है? अगर वही ओबीसी जिसने आज एक नौकरी में ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाया, दूसरी नौकरी में अप्लाई करता है, वो जनरल का लगा देता है, वो और सर्टिफिकेट नहीं लगाता है, तो फिर वो किस में माना जाएगा? वो जनरल में माना जाएगा। तो जनरल तो सभी है ना। अगर आप ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं लगाते हो तो आप जनरल हो। अगर आप एससी का सर्टिफिकेट नहीं लगाते हो किसी नौकरी में, तो आप जनरल माने जाओगे। जनरल से आप एग्ज़ाम दोगे, जनरल की जो मेरिट होगी उसमें आ जाओगे तो ठीक है। अब जैसे मैं अपना ही उदाहरण दूं, कुछ लोग पूछ रहे थे, आज मैं क्लैरिफाई भी कर देता हूँ, ग्रुप पे भी पूछा था कि निश्चित तुम ओबीसी का सर्टिफिकेट लिए हो इसीलिए सबको एक करने की बात कर रहे हो। जी नहीं, सबको एक करने की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं ओबीसी का सर्टिफिकेट लिए हुए हूँ। सबको एक करने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ये समाज में जिम्मेदारी है। इस समाज ने मुझे जो दिया है उसका कर्ज थोड़ा थोड़ा उतारने की मेरी दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस समाज को किसी तरीके से एक करने में कुछ भूमिका अदा कर सकूं। तो मैं आज ये बता देना चाहता हूँ कि संघ लोक सेवा आयोग में जब मैंने अप्लाई किया प्रिंसिपल के पद के लिए दिल्ली में, तो मैंने जनरल कैटेगरी से ही अप्लाई किया था और जनरल से ही चयनित हुआ हूँ। तो जनरल होना का मतलब ये थोड़ी ना है कि हम 20 विसबे के वो हो गए ब्राह्मण। हम तो मैथिल ब्राह्मण हैं तो मैथिल ब्राह्मण रहेंगे, मैथिल समाज से हैं हम। तो ये बात है। और ये भी है कि मैथिल समाज को तो फिर किसी तरीके का आरक्षण नहीं मिलेगा अगर आप ओबीसी का आरक्षण नहीं लेते हो। बताइए, आपको ईडब्ल्यूएस मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको कोई वो लेखपाल सवर्ण नहीं लिखेगा, आपको ब्राह्मण नहीं लिखेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलता है, उन सवर्ण जातियों को मिलता है जो अभी तक किसी आरक्षण के दायरे में नहीं है। आपको कोई सवर्ण लिखेगा नहीं, ईडब्ल्यूएस मिलेगा नहीं। ओबीसी आप शर्म की वजह से नहीं लेना चाहते, तो फिर सारे तो आरक्षण के दायरे में आ गए, ब्राह्मण भी आ गए, ठाकुर भी आ गए, वैश्य भी आ गए। तो आप अगर आरक्षण से दूर रहना चाहते हो तो रहिए, किसी आपकी चॉइस है ये क्योंकि आरक्षण तो मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे आप जनरल अपने को मानो, चाहे ओबीसी मानो, कुछ भी मानो, लेकिन प्लीज़ मैथिल लगाइए अपने सरनेम के पीछे, सरनेम की तरह। और छोटे बच्चे जो होंगे उनको डायरेक्ट मैथिल टाइटल दीजिए, क्योंकि अभी हम लोग बड़े हो चुके हैं, हमारे नाम के आगे जो शर्मा वगैरह लिखा हुआ है, तो उस शर्मा को रखते हुए ही हम मैथिल पीछे लगा सकते हैं। जैसे लक्ष्मीकांत शर्मा मैथिल, फलाने शर्मा मैथिल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह ये यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उनका तो हम डायरेक्ट कराएंगे मैथिल। भाई जैसे सपोज करो राहुल मैथिल। तो ये है सरनेम की, एक सरनेम की ताकत। तो उम्मीद है कि हमारे भाई बंधु इस बात को समझेंगे। इसमें किसी का हित, मतलब इस मुहिम के लिए, मुहिम में जो लोग लगे हुए हैं या जो अपने विचार रखते हैं, उनका कोई व्यक्तिगत इसमें हित नहीं है। कोई कहता है ब्राह्मण बनने के लिए मैथिल टाइटल यूज किया जा रहा है, नहीं, ये बिल्कुल बेर सिर पैर की बातें हैं। हम मैथिल समाज का पहचान बने, मैथिल समाज की एकता बने, उन्हें हर जगह पहचाना जाए, वे किसी दूसरे समाज में विलय न हो पाएं, वो पलायन न कर पाएं, वो समाज से दूर ना जा सकें। पढ़ा लिखा तो दिया, बहुत ऊंचा आदमी बना दिया, लेकिन दूसरे शहर में गया और वो हमारे समाज से अलग हो गया।
क्योंकि उसका टाइटल ही ऐसा है, वो क्या करे। तो हमें एक दायरा खींचना होगा और निश्चित मानिए ये ऐसा क्रांतिकारी कदम है कि अभी तक 78 सालों में जो नहीं हुआ वो सिर्फ 2 या 3 साल में हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगर किसी को मेरे शब्दों से कुछ ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मैथिल।